अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी अज़ीज़ बहनों और मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के वाक़ये को? अगर आप नहीं जानते तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या है, जो कि मक्का में उनकी पैदाइश हुई और दिन पीर का था और फजर के टाइम में वो पैदा हुए। और फजर के टाइम में पैदा होने के बाद वहाँ की रिवायतें ऐसी थी कि जो भी बच्चा किसी भी माँ के पेट से पैदा होता तो वहाँ पे दूसरी दाइयों को बच्चे अपने सौंप दिए जाते थे और दाइयों के साये में बच्चे पला करते थे। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने फैसला किया कि ये पैदा हो गए हैं तो इन्हें दूसरी दाई के पास में सौंप दिया जाए और वो दूध पिला के बच्चे को बड़ा करेंगी, पालेंगी, पोसेंगी, तबीयत देंगी। ये सोचते हुए दाई हलीमा को बुलाया गया। दाई हलीमा आई और वो जब आई तो उनकी ऊँटनी ऐसी दुबली पतली थी और खाने के लिए ऊँटनी का भी पेट नहीं भरा था और दाई हलीमा का भी पेट नहीं भर पाई थी। और वो बहुत ही नहायती गरीब घर से थी और गरीब घर से रहने के बाद में वो जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेने के लिए आई तो उन्हें दिया गया और उन्हें अपने गोद में उठाया। और उठाने के बाद में उनकी ये हालत थी कि वो अपने खुद के बच्चे का पेट नहीं भर पा रही थी और उनके बच्चे के लिए उनको दूध नहीं उतर पा रहा था। वो कारण ये था कि वो खाने पीने से परेशान थी और इतनी उनकी इनकम नहीं थी कि वो अपने बच्चे का पेट भर पाए और वो अपने अच्छे से खाना पीना कर पाए। तो जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने हाथों में उठाती हैं और सीने से लगाती हैं तो क्या देखती हैं कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो दूध पिलाती हैं तो अल्लाह इतनी बरकतें और इतनी नियामतें उन पर नाजिल कर देते हैं ना कि उनके दूध पिलाने के तुरंत थोड़ी देर बाद मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब पेट भर जाता है और फिर वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो अपने बच्चे का भी पेट उनके बच्चे का भी पेट भर जाता है। जब वो ये माजरा देखती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और कहती हैं कि पता नहीं अल्लाह ने एक कैसा नूरानी बच्चा मुझे दिया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने बच्चे का पेट नहीं भर पा रही थी और आज आलम ये हुआ कि मैंने इनका भी पेट भर दी और मैंने अपने बच्चे का भी पेट भर दी। फिर तुरंत वो अपने बच्चे को लेके सीने से लगा के वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपनी ऊँटनी पे जब वो बैठने लगती हैं तो ऊँटनी इतनी मरी मराई सी थी और इतनी कमज़ोर थी कि वो चल नहीं पा रही थी। वो चल नहीं पा रही थी और फिर उन्होंने वो बच्चे मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोदी में उठा के उस ऊँटनी की सवारी की और चलने लगी। फिर वो चलने लगी तो उनके साथ में कबीले से जो ख़वातीनें गई थी तो उनको बोलने पे मजबूर हो गई कि हलीमा ये क्या माजरा है, जब तुम्हारी ऊँटनी तुम उधर से आ रही थी तो तुम्हारी ऊँटनी से चलना भी नहीं हो रहा था और आज ये आलम है, लौटते वक्त ऐसी दौड़ रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और ऊँटनी में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो बीबी हलीमा बोली पता नहीं क्या हुआ है, ये नूरानी बच्चा जब से मेरे गोदी में आया है अजीब अजीब तरीके के माजरे मेरे साथ में पेश आ रहे हैं। तो आप बताइए, मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो रहा है। फिर उनको लेके वो कबीले की तरफ चली गई और कबीले में जाने के बाद में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल उनने परवरिश दी और परवरिश देने के बाद में 2 साल बाद मेरी बीबी आमिना के पास में जब वो लौटती हैं उन्हें देने के लिए तो वो खुद नहीं चाहती थी कि ये बच्चा मेरे पास से जाए और जाके बीबी आमिना से मिन्नतें करती हैं, रोती हैं और
कहती हैं कि मुझे इस बच्चे से इतना लगाव हो गया है कि मेरी आपको वापस करने की नीयत बिल्कुल नहीं है। क्या आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत और देंगे कि मैं इस बच्चे को अपने पास में रखूं? मेरे पास में जब से आया है, मेरे पास में ना दौलत ना शोहरत की कोई कमी है और ना ही मेरे पास में कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं एहसास हो रहा है कि मैं अल्लाह की रहमत इतनी हुई है मुझ पे कि मैं अच्छी खा रही हूँ और अच्छे से रह रही हूँ और मेरी मादी हालत भी अच्छी हो गई है। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे इस बच्चे को कुछ दिन की मोहलत मेरे पास रहने की और दे दें। जब वो मोहलत मांगती हैं, मिन्नतें करती हैं, तो मेरी बीवी आमिना पिघल के, वो तो मोम थी, पिघल गई और पिघलने के बाद में कहती हैं कि हाँ, तुम और 2 साल मेरे बच्चे को रखो, जब आपका मन भर जाए तो मुझे वापस कर देना। तो बोलते हैं ठीक है। वो लेके जाती हैं। जब और 2 साल हो जाते हैं, जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल के हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि 4 साल के बाद में मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन मिलने आया था? वो जो कि जिनने पहली बार मेरे हुजूर को देखा था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उनका नाम। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अपने दूध के भाई के साथ में बीबी हलीमा के बेटे के साथ में जब खेल रहे थे, तो ज़मीन पे एकदम से अचानक गिर जाते हैं और गिरने के बाद में उनकी पूरा बदन सुनहरी पड़ जाता है और बच्चे हैरान हो जाते हैं और हैरान होने के बाद बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और मेरे हुजूर ज़मीन पे लेटे रहते हैं। जब मेरे हुजूर ज़मीन पे आग बंद करके लेटे थे, तो आपको मालूम है कौन आया? जब मेरे हुजूर से मिलने पहली बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए और मेरे हुजूर के दीदार किए और दीदार करने के बाद में मेरे हुजूर के सीने को चीर के मेरे हुजूर का दिल निकाले और दिल निकाल के उसमें काला धब्बा था एक साइड में, तो उस काले धब्बे को अलग निकाल के उनने फेंक दिया और उनका दिल उन्हीं के सीने में रख दिया। और रखने के बाद में कहते हैं कि आज मेरे हुजूर शैतान के साये से महफूज हो गए। हुजूर, मैंने आपके शरीर में से यानी आपके दिल में से शैतान का कालापन हटा दिया है। मेरे हुजूर, आप शैतान के साये से महफूज है। और ये कहते हुए उन्हें जैसे का वैसा उन्हें उठा लिया और उठाने के बाद में मेरे हुजूर खड़े हो गए। और जब बीबी हलीमा के बेटे जाके चिल्ला के बताते हैं कि अम्मी जान मोहम्मद को किसी ने कत्ल कर दिया है, आप चल के तो देखिए। जब बीबी हलीमा रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं और दौड़ के आती हैं और कहती हैं कि या अल्लाह, ये कौन सा गज़ब हो गया कि मैं अगर बीबी आमिना के पास जाऊंगी तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगी। मैंने तो उनसे मिन्नतें करके 2 साल की मोहलत और मांगी थी, पहले ही उन्हें दे देती, उन्हें सौंप देती तो आज ये नौबत नहीं आता। वो घबरा जाती हैं और घबरा के अपने बेटे के तरफ दौड़ पड़ती हैं। जब वहाँ उनको हुजूर हंसते हुए दिखते हैं तो हुजूर को सीने से लगा के खुश हो जाती हैं और मेरे हुजूर को घर ले जाती हैं। तो मेरी बहनों और मेरी अजीज़ बहनों, जब वो समय कैसा रहा होगा जिसने मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करे होंगे, वो लोग कितने खुश नसीब होंगे जिनने मेरे हुजूर के दीदार करे होंगे। क्या हम तो वो सदी में रहे भी नहीं और हमने देखे भी नहीं, जो कुछ भी सुन लेते हैं वही हम आपको बताते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग सोचिए ज़रा कि वो समय और वो आलम क्या होगा जिस वक़्त मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर इस ज़मीन पे पड़े होंगे और आज उनके उम्मती कौन से रास्ते पे जा रहे हैं और कौन से रास्ते पे उन्हें जाना चाहिए। और उनके दिल में ये कालापन, ये शैतान का फितना है। शैतान को दूर भगाइए और फितना निकाल के फेंकिए। और मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उम्र में
यतीम हो गए थे, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छी अच्छी बातें मुझसे सुनते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और आपको लगता होगा कि हमें ईमान के रास्ते पे जाना है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों तक के मेरी बातें पहुंचाइए। और इससे क्या होगा, आपको भी एक नेकी मिलेगी और आप भी मेरे साथ में जुड़ जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के अमान में रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपको लगता होगा कि हमें नेक काम करना चाहिए तो आप मेरी वीडियो ज़रूर लोगों तक के शेयर करोगे और मुझे सब्सक्राइब करोगे। और लाइक तो मुझे आती नहीं, तो अब मैं देखूँगी लाइक आती है या नहीं आती, और अल्लाह अकबर ज़रूर कमेंट में लिखिए।